विश्व के कोने कोने में मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से सुनने वाले आप सज्जन और सन्नारियों, हमारे जीवन का जो बहुत ही गहरा प्रसंग है, उन प्रसंगों का अनुभव हम आपको बता दिया करते हैं। बहुत पुरानी बातें होती हैं, ये हमारे जवानी की होती हैं, जिससे कि आपको इस संसार के अलौकिक संबंधों का, दिव्य ज्ञान का और इस जीवन के घटनाओं का जब आप अनुभव सुनेंगे तो आपको अनुभव होगा, और ये अनुभव जीवन के प्रत्येक क्षण में बहुत काम आता है, क्योंकि ये बातें जानने के बाद अगर ऐसा आपके जीवन में कभी घटित हो तो आप बहुत सरलता से उसका रास्ता ढूंढ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा। इलाहाबाद शहर संगम तीर्थ में रहने वाले रानी बाला मिश्रा का। रानी बाला बहुत अच्छे खानदान में पैदा हुई थी। मिश्रा फैमिली थी, सभी लोग गवर्नमेंट में ऑफिसर थे। मिश्रा जी के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे। इलाहाबाद शहर में ही रानी बाला बड़ी हुई, पढ़ लिख कर तैयार हो गई। पास में ही एक उपाध्याय फैमिली रहती थी। रानी बाला और उपाध्याय जी का लड़का उमेश साथ में ही पढ़ाई पढ़ी थी। रानी बाला सूर्य और शुक्र से ग्रसित थी, साथ में राहु भी था, इसलिए अंतःकरण से उमेश उपाध्याय जो उसका सहपाठी था उसके साथ काफी घुल मिल गई थी, और दोनों में इतना प्यार हो गया था कि साथ जीने का, साथ मरने का संकल्प दोनों ने कर लिया था। रानी बाला तो कभी भावावेश में उपाध्याय को कहती कि अगर तुम्हारी और हमारी शादी नहीं हुई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। बात शादी की भी आई, लेकिन मिश्रा जी ने ऊंचा ब्राह्मण है ऐसा कह के उपाध्याय के यहां अपनी लड़की देना स्वीकार नहीं किया था। पहरा बिठा दिया था रानी बाला पे, और पंजाब जालंधर में रहने वाले द्विवेदी खानदान जो बहुत ऊंचा था, बनारस का था, मिश्रा जी का दोस्ती जैसा संबंध था। रानी बाला की शादी उन्होंने पंजाब जालंधर में कर दी और रानी बाला विदा होकर चली गई। उपाध्याय जी का लड़का उमेश, वो भी मिलिट्री में चला गया। उसकी भी शादी उनके गांव में हो गई। जिंदगी इस तरह आगे बढ़ गई। रानी बाला और उमेश का अब कोई रिश्ता नहीं था, यहां तक कि एक दूसरे को फोन पर भी नहीं मिलते थे। उमेश बहुत ही समझदार लड़का था। अगर रानी कभी जुड़ने की कोशिश करती मोबाइल के द्वारा या संदेशा के द्वारा,
तो उमेश नकार देता, रानी बाला को समझाता कि देखो बीत गई सो बात गई, पुरानी बातें भूल जाओ। सुना है तुम्हारा पति बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा व्यापारी है, तो उसके साथ अपना जीवन बिताओ और आगे बढ़ो। जो प्यार तुम मुझसे चाहती हो अपने पति को रिझाओ। मैं भी अपने पत्नी में संपूर्ण दुनिया देखता हूं। अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा। रानी बाला को 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन फिर भी सूर्य, शुक्र और राहु की कसक। कई बार जब रानी बाला अकेली पड़ती तो उमेश का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाचने लगता, भाव विह्वल हो जाती और अपने मोबाइल में उमेश के कई चित्र वो रखी थी, वो चित्र देखती और भाव आवेश में उसे ढूंढने की कोशिश करती। ढूंढ भी लिया और रानी बाला ने रिक्वेस्ट किया कि अब हम मिल नहीं सकते, लेकिन कम से कम फोन पर तो बात किया करो। कुदरत की कला देखो। रानी बाला का पति अपनी ब्रांच ऑफिस इलाहाबाद में खोला और इलाहाबाद में भी वो भी रहने लगा, रानी बाला भी रहने लगी। और रानी बाला ने कहा कि हम अपनी बच्चों की शिक्षा इलाहाबाद में ही करवाएं। सुंदर मकान ले लिया था, रानी बाला इलाहाबाद में रहने लगी थी और अंदर अंदर वो उमेश उपाध्याय को ढूंढ रही थी। पता भी मिल गया था। अचानक एक दिन रानी बाला उमेश के दफ्तर में पहुंच गई थी। भावावेश में दोनों मिले थे, रेस्टोरेंट में भी गए थे। नाश्ता करते हुए रानी बाला ने अपनी अर्जी कही थी, उपाध्याय ने स्वीकार नहीं किया था। तब रानी बाला ने धमकी दी थी कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में उत्पात मचा दूंगी। ये शुक्र, राहु और सूर्य की करामात है। विचार बहुत गंदे थे रानी के, और रानी अपने ही परिवार के एक तांत्रिक जो कानपुर में रहते थे उनके संपर्क में आई थी। उमेश उपाध्याय के ऊपर तांत्रिक प्रयोग कराए थे। तब उमेश उपाध्याय गुप्तांग से पीड़ित हो गया था। उसके गुप्त अंग में बड़ा बड़ा रोग होने लगा था, फोड़ा होने लगा था, फुंसी होने लगा था और वो नपुंसक जैसा हो गया था। रानी बाला ने फोन किया था कि ये तुम्हारा रोग मिट सकता है, लेकिन बदले में मेरे साथ रहना पड़ेगा। तब उमेश घबरा गया था और YouTube के माध्यम से वो हमें हमेशा सुनता था। परेशान होकर के उसने एक दिन फोन किया और अपनी परिस्थिति बताई। तब हमने रानी बाला का चित्र मंगवाया। हमें पता चला कि इसके ऊपर बहुत बड़ा तंत्र प्रयोग हो रहा है और ये मारण है, उच्चाटन है। हमने उमेश को सारी बातें बताई थी और उसको ही दिव्य मंत्रों दिए थे और उसके ग्रहों का निवारण किया था। जिस दिन से उमेश उन मंत्रों का उपयोग करने लगा, धीरे धीरे तंत्र की असर कम होने लगी और उमेश एकदम ठीक हो गया। फिर रानी बाला ने फोन किया। उमेश ने साफ कह दिया था
कि तुम मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग कराती हो, तुम बहुत ही दुष्ट लेडी हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास फोन पर भी बात नहीं करना चाहता, और अगर तुम ऐसा फोन करती रहोगी तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। रानी बाला भी डरी थी और उसने पूछा था कि ये बात तुम्हें किसने बताई? उन्होंने हमारा नाम लिया था। रानी बाला ने हमारा भी संपर्क किया था और कहा था कि मेरा जो सूर्य, राहु और शुक्र की युति है, गुरु जी इसका कुछ निवारण करो। रानी बाला के ग्रहों का भी मैंने निवारण कर दिया था। आज दोनों आदमी सुखी हैं। रानी बाला के बच्चे अब बड़े हो गए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर लायक हो गए हैं, अच्छी पदवी पर पहुंच गए हैं। रानी बाला अभी भी हमें मानती है। जब भी हम चित्रकूट जाते हैं अपने आश्रम में, रानी बाला के यहाँ एक दिन भोजन का कार्यक्रम होता है और हम इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में स्नान करके रानी बाला के यहाँ भोजन करते हैं और फिर अहमदाबाद के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।